नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आर के ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए देखें। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भानु अथैया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1983 ईस्वी में भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के क्षेत्र में दिया गया था। और बात न कर लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह AMPAS के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? AMPAS के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा हत्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 302 धारा हत्या से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं धारा 307 की। तो धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। और 420 यह फ्रॉड से संबंधित है। और बात न कर लेते हैं धारा 313 के बारे में। तो यह बहुत ही कम लोगों को पता है। तो धारा 313 का उपयोग स्त्री का जबरन गर्भपात कराने के जुर्म में किया जाता है। धारा 313 का उपयोग। और बात यहाँ करते हैं आईपीसी का। तो आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पैनल कोड होता है और हिंदी में भारतीय दंड संहिता। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान जारी सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात न करते हैं चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपिका नाम से चांदी के सिक्कों को जाना जाता था। यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, कारकोरम दर्रा और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर से निकलकर गुजरात के कच्छ में जाकर गिरती है। कहाँ से कहाँ तक निकलती है? तो राजस्थान के अजमेर से निकलकर गुजरात के कच्छ में जाकर गिरती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर है भारत। और बात न कर लेते हैं भारत की। तो भारत के असम राज्य में 52%, कुल भारत के चाय का प्रतिशत में से 52% चाय असम राज्य में उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और ध्यान दीजिएगा, अकबर ने ही 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। और 1563 ईस्वी में तीर्थ कर को समाप्त किया था। क्या किया था? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था और 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलकुंड खदान से निकला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कोहिनूर हीरा किसके पास है? तो लंदन के राज परिवार के पास वर्तमान में कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं केसरी नामक समाचार पत्र की। तो यह समाचार पत्र मराठी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तो मराठी भाषा में है। और एक और समाचार पत्र को शुरू किया गया था जिसका नाम था मराठा। और यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। और केसी नामक समाचार पत्र ये मराठी भाषा में था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है,
किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल सीले ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। और कार्ल सीले ने ही ऑक्सीजन का भी खोज किया था और हाइड्रोजन का भी खोज किया था। और बात यहाँ करते हैं सैमुअल हैनीमैन की, तो इन्हें हेमियोपैथी का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सैमुअल हैनीमैन को हेमियोपैथी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ करते हैं ताला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है और ताला के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात में कर लेते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य एकता, विश्वास और त्याग है। क्या है? एकता, विश्वास और त्याग आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश के थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह भारत कब आए थे? तो 1966-67 में यह भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। और इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का सदस्य होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।